हेलो, नमस्कार दोस्तों। इंडिका जनरल स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं करंट अफेयर्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के बारे में। तो चलिए जानते हैं बिना किसी देरी के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। हिंदी भाषा में वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण को उनकी रचना तुमड़ी के शब्द के लिए प्रदान किया जाएगा। बद्री नारायण मूल रूप से भोजपुर बिहार के रहने वाले हैं। वर्तमान में बद्री नारायण इलाहाबाद के जीवी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हैं। बद्री नारायण को हिंदी कविता में विशिष्ट योगदान के लिए भारत भूषण पुरस्कार, शमशेर सम्मान, स्पंदन सम्मान और केदार सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। बद्री नारायण को फुल ब्राइट सीनियर फेलोशिप और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से स्मर्श फेलोशिप से भी सम्मानित किया जा चुका है। अंग्रेजी भाषा में वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुराधा राय को उनके उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लिए प्रदान किया जाएगा। आइए जानते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। साहित्य अकादमी संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार जी हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार यह एक साहित्यिक सम्मान है जिसे भारत सरकार के अंतर्गत साहित्य अकादमी संस्थान नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा 2 अतिरिक्त भाषाओं राजस्थानी और अंग्रेजी अर्थात कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की नगद राशि, ताम्रफलक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम पुरुष लेखक माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, जिन्हें यह पुरस्कार 1955 में इनकी रचना हिंद तरंगड़ी के लिए प्रदान किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला लेखिका अमृता प्रीतम जी हैं, जिन्हें यह पुरस्कार वर्ष 1956 में उनकी कविता संग्रह सुनहुड़े के लिए प्रदान किया गया था, किंतु ये पंजाबी भाषा की लेखिका थी। और हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं, जिन्हें यह पुरस्कार वर्ष 1980 में उनके उपन्यास जिंदगी नामा जिंदा रुख के लिए प्रदान किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये सभी। कृष्णा सोबती जी के अलावा अभी तक महिला लेखिका में हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 2001 में अलका सरावगी उपन्यास इनका, कलिकथा वाया बाईपास वर्ष 2013 में मृदुला गर्ग मिलजुल मन के लिए, वर्ष 2016 में नासिया शर्मा को पारिजात उपन्यास के लिए, वर्ष 2018 में चित्रा मुदगल को पोस्ट बॉक्स नंबर 203 उपन्यास नाला सुपारा के लिए, वर्ष 2020 में अनामिका को टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए। इन सभी महिलाओं को अब तक प्रदान किया जा चुका है। वर्ष 2021 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा जी को उनकी रचना सम्राट अशोक के लिए प्रदान किया गया था। आइए जानते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के तहत एक और पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भारतीय साहित्यिक दुनिया में एक प्रतिष्ठित सम्मान है। साहित्य अकादमी द्वारा प्रत्येक वर्ष 24 प्रमुख भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवा लेखकों को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2011 में की गई थी। जिस वर्ष पुरस्कार की घोषणा की जाती है उसे पूर्व के 5 वर्ष के अंदर पहली बार प्रकाशित रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना जाता है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 35 वर्ष से कम आयु के लेखकों को प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के तहत 50,000 रुपये की नगद राशि, उत्कीर्ण तांबे की पट्टिका और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी के युवा और चर्चित लेखक भगवंत अनमोल जी को प्रदान किया गया है।
भगवंत अनमोल को उनके उपन्यास प्रमेय के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया है। प्रमेय उपन्यास विज्ञान और धर्म के बीच सत्ता संघर्ष को दर्शाता है। भगवंत अनमोल के साथ कुल 24 भारतीय भाषाओं के युवा लेखकों को साहित्य अकादमी ने इस वर्ष के युवा पुरस्कार से सम्मानित किया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रसिद्ध लेखिका ममता कालिया और साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष माधव कौशिक जी की उपस्थिति में नई दिल्ली स्थित त्रिवेणी कला संगम में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। भगवंत लेखक की कुछ अन्य प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे जिंदगी 50-50, कामयाबी के अनमोल रहस्य, तुम्हें जीतना ही होगा, काफ़ी चर्चित रही हैं। इनकी एक पुस्तक जो किन्नर समाज पर लिखी गई जिसका नाम जिंदगी 50-50 है, इस पुस्तक को कर्नाटक विश्वविद्यालय ने अपने एमए हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। जल्दी अगला वीडियो आएगा।